नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। एक अकेली औरत के लिए समाज के तानों और अकेलेपन के बीच अपनी संतान की परवरिश करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। जब माँ ने अपनी जवानी की खुशियां अपनी बेटी के भविष्य की खातिर कुर्बान कर दी तो उम्र के दूसरे पड़ाव पर पहुंचकर उन्हें भी एक साथी की तलाश थी। लेकिन एक जवान होती बेटी के लिए अपनी माँ का ये फैसला समाज की नज़रों में तमाशा बन जाने का डर लेकर आया। ये कहानी एक ऐसे ही अंतर्द्वंद्व और उस अनकहे संदेह की है जो रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़ा करता है। मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थीं। मैं अपनी माँ से मात्र 18 या 19 वर्ष छोटी थी। दरअसल मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही मैं उनकी गोद में आ गई। मैं और माँ एक साथ कहीं बाहर निकलते तो देखने वाले हमें बहनें समझ लेते। माँ इतनी सुंदर थीं कि उनकी उम्र का उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ था। अचानक माँ ने एक दिन अपना इरादा मुझे जाहिर किया तो मैं उनके फैसले पर भड़क उठी। क्या हो गया है माँ? आप क्यों खुद भी तमाशा बनोगी और मुझे भी तमाशा बनाओगी? क्यों बेटा, इसमें तमाशे वाली कौन सी बात हो गई? मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही? मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ सब ठीक है, पर लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या जवाब देंगे? माँ ने कहा, किसी को भी हमारे मामले में कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं। तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने कैसे कैसे अपनी जिंदगी काटी है वो मैं ही जानती हूँ। कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मैं एक अकेली औरत एक छोटी सी बच्ची को लेकर कैसे जी रही थी वो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। बेटा, तुम्हें तो इस बात को समझना चाहिए। पूरी दुनिया मुझे समझे न समझे, पर तुमने तो मेरे संघर्ष को देखा है। बात ये थी कि मेरी माँ ने अपनी दूसरी शादी का इरादा मुझे जाहिर किया था। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पिता किसी बीमारी की वजह से मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। पिता के गुजर जाने के बाद माँ मुझे नानी के घर ले गईं, पर कब तक वो मायके में रहकर अपना गुजारा करतीं। इसलिए जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई तो माँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगीं। मेरी माँ ने मेरे लिए माँ और पिता दोनों का फर्ज अदा किया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ ने मेरी परवरिश में अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी थी। मेरी उम्र अब 18 या 19 वर्ष हो चुकी थी, जबकि माँ अभी 34 या 35 वर्ष की रही होंगी। दूसरी शादी करना मेरी माँ का कोई गलत फैसला नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। मैंने माँ को बहुत समझाया, माँ जब तुम शादी करोगी तो सभी यही कहेंगे कि जवान बेटी घर में पड़ी है और माँ शादी करने की सोच रही है। माँ ने मुझसे कहा, बेटा मैं मानती हूँ कि एक औरत की दूसरी शादी हमारे समाज में गलत मानी जाती है, और वो भी जिसकी जवान बेटी घर में हो। पर बेटा, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम शादी करके अपने घर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी काटूंगी? तुम तो अपने घर की हो जाओगी, और ये शादी मेरी खुद की खुशी के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी सही होगी। मैंने माँ से गुस्से में कहा, माँ मेरे लिए क्या सही होगा? माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा भले ही आज के आधुनिक जमाने में औरतें मर्दों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं, उन्हें आज घर में मर्द की जरूरत नहीं है, पर सही तरीके से देखा जाए तो एक औरत की जिंदगी में एक पुरुष का होना बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि पत्नी के लिए उसका पति, बेटी के लिए उसका पिता या भाई, पर हमारे घर में न तो पिता है और न ही भाई। इस शादी से हम दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। माँ मुझे कितना भी समझाती, पर मुझे माँ के इस फैसले से चिढ़ हो रही थी। पर ना चाहते हुए भी मुझे उनका ये फैसला मानना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ी तो नहीं थी। वो समझदार औरत थीं और वो शायद जो भी कर रही थीं कुछ तो समझकर ही कर रही थीं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मेरे पिता की जगह लेने वाला है। कुछ दिन बाद माँ ने मुझे उस इंसान से मिलवाया जो मेरा सौतेला पिता बनने वाला था। उसका नाम राजेश था। उसे देखने के बाद मुझे हैरानी होने लगी, क्योंकि वो मेरी माँ से उम्र में 2-3 वर्ष छोटा लग रहा था। मुझे मेरी माँ की शादी इस राजेश से करना कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि ये आदमी मेरी माँ से शादी किसी साजिश के तहत कर रहा हो। पर राजेश मेरे सामने बड़े सलीके से पेश आया और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। उसने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। मन में आया कि एक बार मैं उससे पूछूं, आखिर वो मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहता है, पर मैंने नहीं पूछा। उसके जाने के बाद माँ ने मेरी राय जानने की कोशिश की। मुझे उनकी ये शादी करने की बात अच्छी तो नहीं लग रही थी, पर मैंने न चाहते हुए भी हाँ कर दी। कुछ दिन बाद माँ की शादी उस राजेश से हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई थी। जाहिर सी बात थी कि हमारी तरफ से सिवाय मेरे कोई नहीं था, जबकि राजेश की तरफ से उसके कुछ दोस्त आए थे। शादी होते वक्त मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। अगली सुबह मैं देर तक सोई रही। मुझे उठने का मन नहीं था। माँ मुझे मेरे कमरे में जगाने आईं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा चलो बाहर नाश्ता कर लो।
मैंने माँ से कहा, माँ, मेरा नाश्ता आप मेरे कमरे में ही भिजवा दें तो सही होगा। माँ ने कहा, बेटा ये कैसी बातें कर रही हो, राजेश भी तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रहा है। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे उस आदमी के सामने नहीं जाना। पर माँ ने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं उनके साथ नाश्ते की मेज पर जा बैठी। राजेश ने मुझे भारी निगाहों से देखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ प्रियंका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उससे कहा, हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसके ये पूछते ही मैं उस पर भड़क पड़ी। मैंने उससे कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं भला आपसे क्यों नाराज होंगी? नाराजगी तो वहां होती है जहां कोई रिश्ता होता है। मेरा तो आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनते ही राजेश के चेहरे का रंग बदल गया। सब ठीक हो जाएगा सोचते हुए कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चली आई। मुझे अपने ही घर में बड़ा अजीब महसूस होने लगा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा कि अपना घर मुझे काटने को दौड़ेगा। कुछ दिनों में अब मेरा स्नातक पूरा होने वाला था। मुझे डर था कि अब मैं घर पर रहकर करूंगी क्या, इसलिए पढ़ाई पूरी होते ही मैंने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त बाहर ही गुजार सकूं। क्योंकि राजेश के सामने मैं ज्यादा नहीं आना चाहती थी, इसलिए स्कूल से आने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में बंद हो जाती। हालांकि अभी तक ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे राजेश की नीयत का मैं अंदाजा लगा सकूं, पर पता नहीं क्यों जब भी राजेश मेरे सामने आता मुझे अपने ऊपर उसकी निगाहें मदारी सी लगती। राजेश से शादी करने के बाद माँ पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थीं। माँ ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। पर एक दिन एक अजीब बात हो गई। मैं ये नहीं जानती कि ये सब मैं जानबूझकर कर रही थी या नहीं। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो राजेश बाहर खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती, माँ किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, फिर सोचा नहीं, ये गलत है। आखिर एक ही घर में रहना है तो आखिर कब तक ऐसे चलेगा? मैंने राजेश के लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर उसके सामने चली गई। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रखकर अपने कमरे में जाने लगी तो उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा, प्रियंका रुको। मैंने अपने कदम वहीं पर रोक दिए और कहा, क्या बात है? उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे नाराज क्यों रहती हो? नहीं तो, ये मेरी आदत है, मैं जरा तन्हाई पसंद करती हूँ। 2 मिनट मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने अपने सामने लगे सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं उसके सामने बैठ गई। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा। उसके बाद उसने धीरे से मुझसे कहा, देखो प्रियंका, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करे। लेकिन जरा उनकी जगह पर रहकर सोचो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, रही बात मेरी, तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम मुझे शक की निगाहों से देखती हो। प्रियंका, मैं तुम्हारी नज़रों में चाहे कैसा भी हूँ, पर तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे बीच नाम का ही सही, लेकिन एक रिश्ता तो है, तो किस बात की नाराजगी? मैंने कहा, देखिए, मुझे आपके साथ न तो कोई रिश्ता रखना है और न ही मुझे आपसे किसी कीमत की नाराजगी है। आपका रिश्ता मेरी माँ से है, मुझसे नहीं। यही कहकर मैं वहां से अपने कमरे में चली आई। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, प्रियंका, राजेश ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब ये सब करके वो मेरे करीब आना चाहता है। प्रियंका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम राजेश के बारे में ऐसी बातें करती हो। राजेश बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे शादी करनी होगी तो मैं खुद ही रिश्ता तलाश करके शादी कर लूंगी। आप लोगों को मेरी शादी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। उस दिन से माँ ने मेरी शादी के बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। भले ही राजेश मेरी माँ का दूसरा पति था, पर उसकी बताई हुई शादी मुझे हरगिज नहीं करनी थी। मुझे पता था कि शायद ये राजेश की कोई चाल होगी। राजेश जैसे लोगों से मैं अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए मुझे हर कदम फूक फूक कर रखना था। लेकिन सवाल ये था कि मैं इस किस्म के माहौल में कब तक रह सकती थी। मुझे शादी तो करनी ही थी, वो भी बहुत जल्द। ये बात मेरे दिमाग में अब जोर शोर से चलने लगी थी कि मैं शादी करूं तो आखिर किससे करूं। मेरा कोई प्रेमी भी नहीं था और मेरी जान पहचान में कोई ऐसा शख्स भी नहीं था। मैं इसी सोच विचार में थी कि अचानक मुझे कोई मिल ही गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, उसी स्कूल में एक लड़का आया जो मेरी तरह शिक्षक था। दिखने में भी काफी सुंदर था। उसका नाम रवि था। धीरे धीरे मैं रवि को पसंद करने लगी और शायद वो भी मुझे पसंद करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार, प्यार के बाद बात अब शादी तक पहुंची। पर मैं रवि से कुछ छिपाना नहीं चाहती थी। मैं अपने घर के हालात के बारे में उसे बता देना चाहती थी,
क्योंकि रवि एक बहुत अच्छे इंसान थे और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मेरे बारे में बाद में पता चले तो उनके दिल को ठेस पहुंचे। इसलिए खुद ही मैंने एक दिन रवि से बातें की। रवि, क्या तुम मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हो कि मेरे घर के क्या हालात हैं? मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और किसकी बेटी हूँ और किस खानदान से हूँ? प्रियंका, मैं बस तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुम्हारी पृष्ठभूमि के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी रवि, तुम्हें मेरे बारे में जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी बाद में पता चले तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। रवि ने मुझसे कहा, ठीक है, तुम बताना चाहती हो तो बता दो। मैंने रवि को अपनी माँ की दूसरी शादी और राजेश के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनने के बाद रवि के रवैये में कोई फर्क नहीं आया और न ही उसने मुझसे दूरी बनाई, बल्कि रवि ने मुझे समझाते हुए कहा, प्रियंका, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की है? दूसरी शादी करना कोई गुनाह है? जरा उनकी जगह पर रहकर देखो। मैंने रवि से कहा, रवि, मुझे माँ की दूसरी शादी से परेशानी नहीं, परेशानी है तो उस राजेश से। पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ मालूम पड़ता है वो मुझे घूरते हुए देखता है। रवि ने कहा, प्रियंका, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, तुम्हारे देखने का नजरिया गलत है, बस अपना नजरिया बदलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कहा, प्रियंका, तुम मुझे हर हाल में पसंद हो, मैं कुछ दिनों में अपने घरवालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। मैंने रवि से कहा, रवि, क्या मेरे बारे में जानने के बाद तुम्हारे घरवाले तुम्हारी शादी मुझसे करने को तैयार होंगे? रवि ने कहा, प्रियंका, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। कुछ दिन बाद रवि ने अपने घरवालों को मेरे घर भेजा। रवि और रवि के घरवालों से मिलकर मेरी माँ भी बहुत खुश हुई। कुछ दिन बाद हम दोनों की सगाई हुई और सगाई के कुछ ही दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। मैं अपने ससुराल आ गई, यानी रवि के घर। रवि के घर आने के बाद मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि राजेश जैसे इंसान के चंगुल से मैं बच निकली थी। मेरे ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। रवि के घरवाले बहुत बड़े व्यवसायी थे, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि रवि के घर इतना पैसा होते हुए भी रवि एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने क्यों आया। प्रियंका, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पहली बार मुझे अपने मायके जाना था, पर पता नहीं क्यों मुझे अपना मायका काटने को दौड़ता। माँ के सिवा मेरा कौन वहां पर था? इसलिए मैंने रवि से कहा, रवि, मुझे नहीं जाना, माँ को ही किसी दिन बुला लेंगे। रवि ने मुझसे कहा, नहीं प्रियंका, यह एक रस्म होती है, हर लड़की जाती है, तुम्हें भी जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रवि भी हमारे साथ मेरे मायके आए। माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैं भी माँ के गले लग गई, लेकिन मैंने राजेश से बात भी नहीं की। रिश्ते में राजेश मेरा सौतेला पिता लगता था, पर मैं उसे कुछ नहीं मानती थी, मैं उससे नफरत करती थी। कुछ देर बैठने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ, अब मैं चलती हूँ। तभी राजेश ने मुझे रोकते हुए कहा, प्रियंका, रुको, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने कहा, हाँ बताइए। उसने मुझसे पूछा, एक बार तुम्हें बताया था, रवि मेरे दोस्त का भाई है और यही रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था, पर जब तुमने मेरे बताए हुए रिश्ते को इनकार कर दिया तो हमने योजना के मुताबिक रवि को तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा। रवि ने तुम्हें शायद कहीं देखा था और तुमसे प्यार करने लगा, पर मुझे पता था कि तुम मेरी बताई हुई शादी नहीं करोगी। प्रियंका, मैं सौतेला ही सही, पर मैं तुम्हारा पिता हूँ, और मुझे ये भी पता था कि तुम मुझे शक भरी निगाहों से देखती हो। प्रियंका, तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं था, पर यह बात जान लो कि हमारे समाज में अभी भी इंसानियत है, सभी सौतेले पिता खराब नहीं होते। ये सब सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। राजेश ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रख दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ससुराल में तो खुश थी, अब मायके की तरफ से भी बहुत खुश हूँ। अब मैं राजेश को राजेश नहीं बल्कि पापा कहकर बुलाती हूँ। ये बात तो सच है कि हर सौतेला पिता खराब नहीं होता। राजेश की सच्चाई जानकर प्रियंका की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। जिस इंसान को वो नफरत और शक की नजरों से देख रही थी, उसी ने पिता का फर्ज निभाने के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह उसकी खुशियों का रास्ता चुना था। समाज की सोच और पूर्वाग्रहों की दीवारें ढह गईं और प्रियंका को समझ आया कि खून के रिश्तों से बड़े भावना के रिश्ते होते हैं। आज उसके पास न केवल एक खुशहाल ससुराल था, बल्कि मायके में पिता की कमी पूरी करने वाला एक सहारा भी था। राजेश को पापा पुकारते ही वो सारा कड़वापन मिट गया जिसने उसके मन में घर बना रखा था। वाकई हर सौतेला रिश्ता कड़वा नहीं होता, कुछ रिश्ते इंसानियत और निस्वार्थ प्रेम की बुनियाद पर टिके होते हैं। दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।